दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रात का समय था, करीब 12 बजे। अचानक मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने धीरे से उठकर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी भाभी बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी ओर थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे उनकी सिल्क की नाइटी की चमक मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और देखा कि बहन गहरी नींद में सोई हुई थी। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनके शरीर का पूरा रूप दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरा ध्यान पूरी तरह से भटक गया। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरी लंबाई 5 फीट 8 इंच है और मैं सामान्य कदकाठी का हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं मुंबई से गुजरात इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने एक महिला बैठी थी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। उनका चेहरा एक अलग ही चमकली हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी खूबसूरत बना रहे थे। उनका शरीर बहुत सुंदर था और उनकी मुस्कान में एक खास बात थी, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और आत्मविश्वास से मेरी नजरें उनके ऊपर थीं। ट्रेन के सफर के दौरान मैंने सोचा कि क्या मैं उनसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं गुजरात जा रहा हूं, जहां मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की रहने वाली हूं। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका नाम ज्योति है। मैंने कहा, आप गुजरात के किस इलाके में रहती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भी कलोल में रहती हूं। धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होती चली गई। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगीं और उनकी हंसी ने मेरे दिल को छुआ। हम एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बातें करने लगे। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और वह मुझे प्रोत्साहित करने लगी। सफर के दौरान हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूरी यात्रा में उनकी बातचीत और उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। रात के करीब 11 बजे ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी। हम दोनों ट्रेन से बाहर निकले और मैंने देखा कि ज्योति का बैग काफी भारी था, तो मैंने उनकी मदद की। मैंने कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूं। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। क्लोल में रात गहरी हो चुकी थी और स्टेशन के आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर आते ही ज्योति ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद मुझे होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ज्योति ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो हमारे घर आ सकते हो। रात का समय था और मुझे बैग उठाने में मुश्किल हो रही थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर फैसला किया कि मुझे मदद लेनी चाहिए। पास ही में मेरी एक दोस्त का घर था, जिसे मैं भाभी कहकर बुलाता था। मुझे लगा कि उनके घर जाना होटल से बेहतर रहेगा। हम दोनों रेलवे पटरी के किनारे किनारे चलते हुए भाभी के घर की ओर बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी हंसते हुए बोली, बस थोड़ी ही दूरी पर है। तुम देखना, मेरा घर बहुत आरामदायक और अच्छा है। उनके शब्दों ने मुझे राहत दी और मैंने सोचा कि यह शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। हम उनके घर पहुंचे और भाभी ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। घर में हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे चित्रों ने माहौल को और भी खास बना दिया। अंदर कदम रखते हुए मैंने कहा, थैंक यू भाभी, आपकी मदद के लिए। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा, भाभी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तुम सामने वाले कमरे में आराम करो। मैं उस कमरे में गया जहां भाभी ने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने कपड़े बदलने के बाद हाथ मुंह धोकर खुद को तैयार किया। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आईं।
उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे लेकिन उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने देखा और तुरंत बोला, भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। वह मुस्कुराईं और फिर रसोई में खाना बनाने चली गईं। मैं वहीं बैठा और फोन पर कुछ देखने लगा। भाभी रसोई में चावल और सब्जी बना रही थीं। कुछ देर बाद रसोई से खाने की खुशबू आने लगी और मेरी भूख और बढ़ गई। भाभी ने मुझे आवाज दी, खाना तैयार है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और भाभी ने मेरे सामने चावल और सब्जी परोसी। हम दोनों खाना खाने लगे और आपस में बातें करने लगे। भाभी ने पूछा, कैसा है खाना? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने जवाब दिया, घर भी बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? यह सुनकर मैं थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, वह भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। यह एक अच्छा और सुकून भरा पल था जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सुकून से समय बिता रहे थे। एक दिन मैंने पूछा कि इंटरव्यू का समय कब है, तो उन्होंने बताया कि कल सुबह 10 बजे है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर निकल जाना। मैंने भी उनकी बात मान ली। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। भोजन साधारण था लेकिन बेहद स्वादिष्ट। खाना खाते हुए हम एक दूसरे से परिवार और जीवन के अनुभवों के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वह अपनी बहन के साथ अकेली रहती हैं। उनकी सादगी और हंसी ठिठोली ने मेरे दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ा दी। समय के साथ रात हो गई और हम दोनों ने मिलकर बर्तन धोए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है ना? मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए पूछा, आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? आपके कमरे से बहुत अच्छी महक आ रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ महिलाओं के लिए है, तुम्हारे पसंद का नहीं होगा। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, मैं उनके कमरे में लेटा था। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई और हंसते हुए बोली, अब क्या और पूछना चाहते हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्या पूछना चाहती हैं? वह मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, अगर तुम्हारी जॉब यहां लग गई तो फिर तुम कहां रहोगे? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वह चुप हो गई और फिर बोली, क्या तुम मेरे घर रह सकते हो? मैंने थोड़ी संकोच से कहा, लेकिन भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? वह हंसी और बोली, तब तक जब तक तुम चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ये ठीक नहीं होगा। वह समझ गई और बोली, ठीक है, तुम रेंट पर रह सकते हो, जो किराया तुम बाजार में दोगे वही मुझे दे देना, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। ये विचार वाकई में अच्छा था, लेकिन मैंने कहा, पहले जॉब तो लगने दो, फिर देखेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, बस मुझे यकीन है। मैंने फिर कहा, देखते हैं। फिर वह बोली, अगर जॉब लग गई तो क्या तुम मेरे घर रहोगे? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब हमें सोना चाहिए, सुबह मुझे भी जल्दी उठना है। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी काम पर जाना है। वे भी किसी कंपनी में काम करती थीं। मैंने पूछा, मैं कहाँ सो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों एक ही कमरे में सो सकते हैं। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। उन्होंने फिर कहा, वह कमरा थोड़ा गंदा है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में सो जाओ। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली और बिस्तर ले लिया। एक दिन मैं घर पर कुछ काम कर रहा था, तभी भाभी ने मुझे कहा, तुम मेरे कमरे में आराम से सो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि शायद इससे कोई समस्या नहीं होगी। भाभी ने मुझे कंधा देकर आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और खुद नीचे लेट गई। कमरे में शांति और सुकून का माहौल था। धीरे धीरे मैं भी आराम से सोने की कोशिश करने लगा। रात करीब 12 बजे मुझे अचानक नींद खुली और मैंने वॉशरूम जाने का निर्णय लिया। जब वापस आया तो देखा कि भाभी उल्टा लेटी हुई थीं और मुझे ध्यान आया
कि मुझे उनके साथ अधिक बातचीत करने का कोई अवसर नहीं मिला था। हालांकि मैंने सब कुछ शांतिपूर्वक लिया और फिर से सोने की कोशिश की। सुबह भाभी ने मुझे 7 बजे उठाया और चाय पीने के लिए बुलाया। मैंने कहा, भाभी, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाई है। जब मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी और उनका तरीका भी थोड़ा अलग था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और बताना कि क्या हुआ। मैंने ओके कहा और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। इंटरव्यू के बाद मैं वापस आया तो भाभी का घर बंद था और मैंने उनका नंबर भी नहीं लिया था। मैंने सोचा, अच्छा, भाभी को फोन कर लूंगा। फिर शाम को भाभी घर लौटी और वह बहुत स्टाइलिश नजर आ रही थीं। आते ही उन्होंने कहा, ओह सॉरी, मुझे भूल गया था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। वह जल्दी से कपड़े बदलने के लिए गईं और फिर एक आरामदायक टी शर्ट और लोअर पहनकर वापस आईं। भाभी ने पूछा, क्या हुआ, इंटरव्यू में कुछ समस्या हुई? मैंने उन्हें बताया, नहीं, जॉब लग गई है, बस 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। भाभी ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा है, फिर तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं, मुझे घर जाकर अपने परिवार से मिलना है। भाभी ने थोड़ी उदासी जताई, लेकिन फिर वह समझ गईं कि मैं वापस क्यों जा रहा था। मैं आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी ले आऊंगा, मैंने कहा। इस पर भाभी ने एक हल्की सी उम्मीद भरी नजरों से मुझसे पूछा, क्या तुम वापस आओगे? उनके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि जैसे मेरे बिना उनका मन कहीं नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मैं जरूर आऊंगा। तो भाभी थोड़ी सी राहत महसूस करते हुए बोली, अच्छा, तो फिर तुम कब जाओगे? ट्रेन कब की है? मैंने जवाब दिया, कल सुबह की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गईं और बोली, ठीक है, फिर आज तुम आए हो तो रूम की सफाई कर लेते हैं और शाम को कुछ खास करेंगे। मैंने पूछा, क्या खास करेंगे? तो भाभी बोली, तुम्हारी जॉब लग गई है तो पार्टी करते हैं। पार्टी? भाभी, मैं तो काफी बचत में हूँ, पैसे कम हैं, मैंने कहा। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, पार्टी में दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाएगी तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई। फिर भाभी ने पूछा, क्या तुम घर पर खाना खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, क्या तुम ड्रिंक करते हो? मैं थोड़ा चौंका, लेकिन पहले कुछ बोल पाता। तब तक भाभी ने कहा, ठीक है, तो तुम बाहर से एक बोतल ले आना, मैं तब तक कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और बोली, एक रेड लेवल की बोतल ले आना, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी ले आना, और हाँ, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैंने पैसे लेकर दुकान की ओर रुख किया। वहां 970 रुपये की एक बोतल मिल रही थी और मैं पहले कभी भी इतने महंगे ब्रांड पर नहीं गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। फिर मैंने वही खरीदी। आज का दिन कुछ खास था। मैंने ऑफिस से आते ही फ्रेश हो जाने का मन बनाया। साथ में कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले आया ताकि घर में एक छोटी सी पार्टी का माहौल बनाया जा सके। घर पहुंचते ही मुझे देखा तो भाभी ने मुझे देखकर कहा, तुम थोड़ा आराम करो, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। भाभी ने आलू गोभी की सब्जी और पूरी बनाई थी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। भाभी नहाने जाती रही थी। भाभी ने मुझे कहा, तुम पहले नहा लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। तो भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये लो, एक लोवर और टी शर्ट पहन लो। मैंने उनके दिए कपड़े पहने और फ्रेश हो गया। जब मैं भाभी के पास पहुंचा तो वो भी तैयार हो चुकी थीं। हमें साथ में चाय और स्नैक्स का आनंद लेना था और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। भाभी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कैसी गर्लफ्रेंड है? मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, बस एक ही है भाभी। भाभी हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत शर्मीले हो। हम दोनों के बीच हल्की सी बातचीत हुई, लेकिन यह पूरी बातचीत आदर्श तरीके से थी और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा। भाभी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, रिश्तों में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? मैंने कहा, भाभी, रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है सम्मान और भरोसा।
अगर दोनों चीजें हों तो हर रिश्ता मजबूत रहता है। भाभी ने कहा, सच में तुम सही कहते हो। हमने साथ में स्नैक्स और चाय का आनंद लिया और फिर भाभी ने मुझसे कहा, जब भी तुम्हें समय मिले तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ और ज्यादा वक्त बिताओ। रिश्तों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस छोटे से समय में हम दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और समझी। हमने समझा कि रिश्तों में आपसी सम्मान, भरोसा और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाभी ने कहा, रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से निभाते हो तो सब कुछ ठीक रहता है। हम दोनों ने इस समय का पूरा आनंद लिया और एक दूसरे को समझने का एक नया तरीका पाया। मुझे एहसास हुआ कि यह छोटी सी बातचीत मेरे जीवन में एक बड़ी सीख बनकर आई, लेकिन समय की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे ही वह मीठा पल समाप्त हुआ, मैं महसूस करने लगा कि हमारे बीच जो समझ और सहजता थी, वह अचानक किसी गहरी खाई में गिरने लगी। भाभी की बातों ने जैसे एक बीज बो दिया था, लेकिन उस बीज के अंकुरित होने के बाद वह जड़ें गहरी होती गईं और कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में सिर्फ समझ और प्यार ही नहीं, बल्कि अनकहे आघात और गहरे छुपे हुए जख्म भी होते हैं। हमारी बातचीत की मिठास धीरे धीरे कसैले एहसास में बदलने लगी। भाभी की मासूमियत में एक गहरी थकान थी जो वह कभी सामने नहीं लाती थी। वह खुद को उस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थीं, लेकिन क्या सच में वह खुश थीं? क्या सम्मान और भरोसा उनका दिल से मिल पा रहे थे या बस एक दिखावा था? मेरी आंखों में उनके संघर्ष की छाया छिपी हुई थी, जो अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। कभी कभी हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को भी भूल जाते हैं। भाभी ने यह बातें मुझसे इसलिए कही थीं ताकि मैं अपने रिश्तों की अहमियत समझ सकूं, लेकिन क्या वह खुद अपने रिश्ते की अहमियत समझ पाई थीं? उनकी चुप्पी और वह हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी, अब मुझे एक मास्क जैसा महसूस होने लगा था। जब वह कहती थीं, रिश्ते कभी आसान नहीं होते, तो वह अपनी पीड़ा और थकान को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनका मतलब था कि हम कभी भी अपने दर्द को दूसरों से साझा नहीं कर पाते, क्योंकि रिश्तों की उम्मीदें और जिम्मेदारियां हमसे बहुत अधिक होती हैं। शायद यही कारण था कि वह दूसरों को अपना समय देने की सलाह देती थीं, ताकि वे अपने रिश्तों में खोकर खुद को न भूल जाएं। ये एहसास मुझे गहरे अंदर तक झकझोर गया। रिश्तों की सच्चाई इतनी कड़ी थी कि हमें समझने में समय लगता है, और अक्सर हम उन चुपके से रोते हुए चेहरों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं। उस छोटे से वक्त में भाभी ने जो कहा था, अब वह एक भारी सच बनकर मेरे दिल में बैठ गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।